नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। देश में हिंदुत्व का विरोध करने वाले, हिंदुत्व से नफरत करने वाले, हिंदुत्व की राजनीति को नकारने वाले, हिंदुओं के प्रभाव को नकारने वाले, हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति को नीचा दिखाने वाले, ये जो पूरा समूह है, जो पूरा गैंग है, मैं कह रहा हूँ, उसको झटके पर झटके लग रहे हैं। वो बहुत खुश था, बल्लियों उछल रहा था 4 जून 2024 को। उसको लग रहा था कि मैदान मार लिया। अब हमने भाजपा को, संघ को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, तीनों को एक साथ गिरा दिया है। अब हिंदुत्व की राजनीति फिर उठ नहीं पाएगी और अब राजनीति जो है हमारे कहे अनुसार, हमारे तय एजेंडे के अनुसार, हमारे नैरेटिव के हिसाब से चलेगी। पहला झटका लगा हरियाणा में और हरियाणा के साथ ही झटका लगा जम्मू में, जिसकी चर्चा बहुत कम होती है या जिसकी चर्चा को दबाने की कोशिश होती है। बात होती है जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनने की। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस अलायंस में चुनाव लड़े थे, तो उसकी बात होती है, कांग्रेस की जीत के रूप में उसको दिखाने की कोशिश होती है। और उसके बाद महाराष्ट्र जो है वो महाचुनाव था और उसका नतीजा जो है वो भयंकर रूप से हिंदू विरोधियों के लिए एक तरह से कहिए तो प्राण घातक हमला है। उनको अभी तक विश्वास नहीं हो रहा, अभी तक मूर्छा से, बेहोशी से निकले नहीं हैं कि ये हो क्या गया, हिंदू कैसे जाग गया। सोया हुआ हिंदू 1000 साल नहीं जागा। इस एक चुनाव ने, बल्कि कहें कि दूसरे चुनाव ने, पहले लोकसभा चुनाव का जो नतीजा आया उससे हिंदू को समझ में आया कि उसने कितनी बड़ी और क्या गलती की है। उस गलती को सुधारने की कोशिश है हरियाणा, जम्मू कश्मीर और अब महाराष्ट्र का चुनाव जो है वो हिंदू विरोधियों के लिए सबसे बड़ा झटका है। वो भूल गए कि ये वीर सावरकर की धरती है, ये छत्रपति शिवाजी की धरती है और यहाँ पर हिंदुत्व का परचम जो है सैकड़ों साल से लहरा रहा है। फर्क सिर्फ इतना था कि जो हिंदुत्ववादी थे, हिंदुत्व के समर्थक थे, वो मौन थे या कहें आप सोए हुए थे, निष्क्रिय थे, अचानक सक्रिय हो गए। उनको सक्रिय करने में पूरे हिंदू समाज की भूमिका है, साधु संतों की भूमिका है, धार्मिक लोगों की भूमिका है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बहुत बड़ी भूमिका है। उसमें जोड़ा सब कुछ जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नारे ने। जो काम बड़े बड़े नैरेटिव नहीं कर पाए, बड़े बड़े थिंक टैंक नहीं कर पाए, बहुत सारे जो है कैंपेन मैनेजर्स नहीं कर पाए, वो 2 नारों ने कर दिया। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। ये 2 नारे ऐसे हैं जो लोगों के दिल में उतर गए। अब नई कोशिश क्या हो रही है, इस झटके को कैसे बर्दाश्त किया जाए। एक कविता है कि राजा ने कहा रात है, रानी ने कहा रात है, मंत्री ने कहा रात है, सबने कहा रात है, ये सुबह सुबह की बात है। तो इस समय जितने हिंदू विरोधी हैं उनको ये दिन जो है रात नजर आ रही है। वो सब एक स्वर से कह रहे हैं कि ना ना, दिन तो हुआ नहीं, दिन तो निकला ही नहीं, ये तो रात है। कैसे बताने की कोशिश हो रही है कि दरअसल ये हिंदुत्व की जीत है ही नहीं, हिंदुत्व का मुद्दा तो चला ही नहीं। मुद्दा चला महिलाओं को कैश देने का, महिलाओं को लेकर जो योजना थी उस महाराष्ट्र में लाड़की बहन योजना, और इसी तरह से झारखंड में जो हेमंत सोरेन ने महिलाओं के लिए नकद पैसा देने की योजना चलाई। अब आप देखिए किस तरह का षड्यंत्र रचा जा रहा है। एक बड़े नैरेटिव को एक छोटी सी सरकारी स्कीम से जोड़कर या उसके नीचे दबाने की कोशिश हो रही है। सरकारी स्कीमें इस तरह की बनती बिगड़ती रहती हैं, लेकिन जो मैंडेट है, जम्मू कश्मीर के मैंडेट को अगर आप 2 भागों में बांट कर देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि असली संदेश क्या है। जम्मू से कांग्रेस का सफाया और जम्मू में भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व, ये आज़ादी के बाद से पहली बार हुआ है, जिसको घाटी में नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत से दबाने की कोशिश हो रही है, उसके महत्व को कम करने की कोशिश हो रही है और ये बताने की कोशिश हो रही है जम्मू कश्मीर तो बीजेपी हार गई। एक एक का स्कोर दिखाने की कोशिश हो रही है कि हरियाणा बीजेपी जीत गई लेकिन जो है जम्मू कश्मीर हार गई, इसी तरह से महाराष्ट्र जीत गई लेकिन
झारखंड हार गई। ये मामला इतना सिंपल नहीं है, ये उनको भी पता है। जो ये कैंपेन, जो अभियान, जो ये नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी मालूम है। वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। उनको पता चल गया है कि हिंदू जाग गया है। उनकी चिंता ये है। चुनाव की कोई हार जीत किसी मुद्दे के चलने या न चलने की कोई गारंटी या कोई प्रमाण नहीं होता है। लेकिन जो जागृति आई है हिंदू समाज में, वो आपको हरियाणा में भी दिखाई दी, आपको जम्मू में भी दिखाई दी, आपको महाराष्ट्र में भी दिखाई दी, और मैं कह रहा हूं कि आपको झारखंड में भी दिखाई दी। झारखंड में बीजेपी की हार के कारण मैं बता चुका हूं, और बहुत से कारण हैं। लेकिन झारखंड में अगर कोई ये कहे कि हिंदुत्व हार गया है, तो वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। वो सच को ढकने की कोशिश कर रहा है, सच को निकलने से रोकने की कोशिश कर रहा है। जो झारखंड से माहौल बना है, जो मुद्दा बना है घुसपैठियों का, डेमोग्राफी में चेंज का, धर्मांतरण का, वो मुद्दा चुनावी हार जीत से परे जाता है। उस मुद्दे ने पूरे देश में इस मुद्दे का नैरेटिव खड़ा कर दिया है। ये है हिंदुत्व की जीत। और महाराष्ट्र में तो जो हुआ है वो अद्भुत है। जिस तरह की जीत भारतीय जनता पार्टी की हुई है, अब आप देखिए, चौथे नंबर की पार्टी 10 साल पहले। महाराष्ट्र की राजनीति में चौथे नंबर से ऊपर भाजपा कभी ऊपर आई नहीं। 2014 से लगातार नंबर 1 पर है। 2024 के लोकसभा चुनाव में वो नीचे गई। लेकिन कितनी तेजी से बाउंस बैक किया है, और क्या बाउंस बैक है। इतना ऊंचा जो है इतनी आसानी से नहीं होता। इसमें बड़ी ऊर्जा लगती है, बड़ी शक्ति लगती है। इसके पीछे बड़े कमिटमेंट की ज़रूरत होती है, और कमिटमेंट किस तरह का था वो नतीजों में झलक रहा है। तो सच्चे मन से प्रयास करने पर क्या नतीजा आ सकता है, इसका उदाहरण महाराष्ट्र है। तो ये नैरेटिव चलाने की कोशिश हो रही है कि इसको हिंदुत्व की जीत मत समझिए। भारतीय जनता पार्टी की कोई बहुत बड़ी जीत नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं के लिए योजना महाराष्ट्र में न बनाई होती तो न जीतते। तो भैया हरियाणा में क्या बनाया था, जम्मू में क्या बनाया था, लेकिन उसकी बात नहीं करेंगे, क्योंकि उनका एजेंडा, उनका नैरेटिव फेल हो जाता है। वो ये बात नहीं करेंगे कि इस तरह की स्कीम तो राजस्थान में अशोक गहलोत ने भी घोषणा की थी, क्यों हार गए। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल ने भी घोषणा की थी, क्यों हार गए। और इसी तरह से और राज्यों के बारे में सोच सकते हैं या उनका उदाहरण दे सकते हैं। तो किसी एक स्कीम के कारण सरकार की चुनाव जीता या हारा जाता, तो कोई सरकार इस तरह की योजनाओं की घोषणा से पीछे नहीं हटती है। तो केवल योजनाओं की घोषणा कर देने से या योजनाएं लादने से चुनाव हारा या जीता नहीं जाता। उसके लिए पहले ज़मीन तैयार करनी पड़ती है। इन योजनाओं का भी लाभ तभी मिलता है। आप याद कीजिए 2019 का चुनाव, जब भाजपा और अविभाजित शिवसेना का गठबंधन 2019 का चुनाव में उस गठबंधन ने स्पष्ट जनादेश हासिल किया, पूर्ण बहुमत हासिल किया। तो 14 से 19 के बीच में देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने तो ऐसी कोई योजना की घोषणा नहीं की थी। लेकिन 19 की जीत और 24 की जीत, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और वो केवल संख्या की दृष्टि से नहीं कह रहा हूँ। उसने कई काम एक साथ किए। एक, महाराष्ट्र की राजनीति में एक अटल ध्रुव की तरह स्थापित कर दिया है भारतीय जनता पार्टी को। अब भारतीय जनता पार्टी को उसकी जगह से कोई हिला नहीं सकता। दूसरा, हिंदुत्व, सरकार के काम, विकास, सुशासन, प्रशासन, ये सब मुद्दे होते हैं। लेकिन हिंदुत्व का इस तरह का प्रभाव चुनाव नतीजे पर ये शायद पहली बार दिखा है, या कह सकते हैं दूसरी बार। पहली बार मैं मानता हूं कि 1991 में उत्तर प्रदेश में दिखा, जब कल्याण सिंह की सरकार बनी थी और भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिला था। तब उत्तर प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था। 425 विधानसभा की सीटें थी और उसमें 221 सीटें बीजेपी को मिली थी। वो पूरा असर जो है अयोध्या आंदोलन का था, उसका पूरा श्रेय अयोध्या आंदोलन को जाएगा। इस बार कोई आंदोलन नहीं था, कोई लक्ष्य लेकर नहीं चल रहे थे जैसे 1991 में रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। जो नारा था एक उम्मीद का नारा था, आश्वासन का नारा था, विश्वास दिलाने का नारा था। उस पर लोगों ने भरोसा किया। 2024 में
महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव में इस तरह का कोई लक्ष्य नहीं था। सजग रहो ही नारा था। हिंदुओं को समझाने की कोशिश, जिस तरह से फतवे आ रहे थे, और सबसे ताज़ा उदाहरण था बगल में बांग्लादेश का। वहाँ जो कुछ हो रहा था हिंदुओं के साथ, महाराष्ट्र में जो कुछ हो रहा था, देश के अंदर दूसरे प्रदेशों में जो कुछ हो रहा था, वो हिंदुओं को नींद से जगाने के लिए काफ़ी था। लेकिन हर चीज़ के लिए प्रयास करना पड़ता है। कहते हैं कि माँ भी बच्चे को दूध तभी पिलाती है जब बच्चा रोता है। तो इसका मतलब है आपको प्रयास करना पड़ेगा। ये स्वतः नहीं हो जाता कि परिस्थिति बनी हुई है और अपने आप ये हो जाएगा। तो उसके लिए आपको कर्म करना पड़ता है, जो महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और दूसरे धार्मिक संगठन जो है उन्होंने किया। वो सीधे राजनीति में वो लोग नहीं हैं, लेकिन समाज में हैं। समाज में जो बदलाव हो रहा है उसको पहचानते हैं और समाज में क्या विकृतियां आ रही हैं ये भी जानते हैं। उनको कैसे दूर करना चाहिए ये भी जानते हैं। उन्होंने लगातार कोशिश की कि ये बात लोगों को समझ में आए। जिस तरह की यात्राएं निकाली गई, संघ ने जिस तरह से ज़मीन पर काम किया, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं ने, और तीनों पार्टियों का जो गठबंधन था उसका आपसी तालमेल, इन सब का नतीजा था। लाडकी बहन योजना उसमें एक फैक्टर, एक तत्व था। और मैं कह सकता हूं कि अगर वो योजना न होती तो भी भारतीय जनता पार्टी की और महायुति की जीत होती। हो सकता है 5-10 सीटें कम ज़्यादा हो जाती हैं, इससे ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता। लेकिन अब हिंदुत्व को श्रेय कैसे दें? हिंदुत्व को श्रेय देते ही उनका सारा एजेंडा हवा में उड़ जाता है। वो पिछले 77 साल से, वैसे तो कई सौ सालों से, लेकिन पिछले आज़ादी के बाद से 77 से लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से हिंदुत्व का एजेंडा, हिंदुत्व का नैरेटिव बनने ही ना पाए। हिंदुत्व की बात जो करे उसको तुरंत सांप्रदायिक घोषित करो, और जो मुस्लिम तुष्टीकरण की बात करे, जो जातीय विभाजन की बात करे, उसको सामाजिक न्याय का योद्धा बताओ। ये एक नैरेटिव पिछले 77 साल से चलाया जा रहा था। और ये सामाजिक न्याय का जो ढोंग है ये मंडल कमीशन के आने के बाद शुरू हुआ, जिसकी सिफारिशें लागू होने के बाद कम से कम उत्तर प्रदेश और बिहार में सिर्फ एक जाति के लोगों को फायदा हुआ। अब उन लोगों को भी समझ में आ रहा है कि हुआ क्या, और उनकी भी आंखें खुल रही हैं। तो ये जो नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है कि इस जीत को हिंदुत्व की जीत के रूप में मत देखिए, लेकिन जो समझदार हैं वो समझ रहे हैं। उसी खेमे के लोग, ऐसे लोग भी हैं जो लिख रहे हैं, जो मान रहे हैं कि हिंदुत्व का एजेंडा बड़े प्रभावी रूप से महाराष्ट्र में चला। हरियाणा के बारे में थोड़ा थोड़ा शक था, चला कि नहीं चला, लेकिन हरियाणा में भी चला था, जम्मू में भी चला था, और महाराष्ट्र में तो खैर पूछना ही क्या। झारखंड में उसका कोई ध्वजवाहक नहीं था, नेतृत्व करने वाला नहीं था, कोई ऐसा प्रतीक नेता के रूप में नहीं था जिसको देखकर लोगों को भरोसा हो, विश्वास हो, उम्मीद बने कि हाँ ये जो बात कही जा रही है इसको ये आगे ले जाएंगे। ऐसा कोई नेता झारखंड में बीजेपी के पास नहीं था। उसका नुकसान उसको उठाना पड़ा। और हर पार्टी के लिए ये बात सही है कि अगर नैरेटिव और नेतृत्व दोनों नहीं है राज्य में या राष्ट्रीय स्तर पर भी, तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। 20 साल से राहुल गांधी अपने नेतृत्व का, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व का झंडा लिए घूम रहे हैं देश भर में, कोई पूछने वाला नहीं है। तो इसलिए महाराष्ट्र की जीत के बाद हिंदू विरोधी ताकतें एकजुट हो रही हैं, नया नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही हैं। डरा हुआ आदमी ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला कर बोलता है। आप याद कीजिए अपने बचपन को और उसके अलावा भी लोगों को, जब अंधेरे में आदमी चलता है, डरता है, तो ज़ोर ज़ोर से गाना गाता है या चिल्लाता है या बोलता है। कुछ लोग हनुमान चालीसा पढ़ने लगते हैं, कुछ लोग और अपने जो है इष्ट देव का नाम लेने लगते हैं, लेकिन डरा हुआ आदमी चिल्लाता बहुत ज़ोर से है। तो जितने हिंदुत्व विरोधी हैं बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे हैं, उनका गला खराब हो रहा है और उनको समझना चाहिए कि अभी आने वाले समय में गला और ख़राब होगा, ज़रा बचा कर रखे हैं, अभी और चिल्लाना पड़ेगा। और ये सिलसिला जो शुरू हुआ है जून 2024 के बाद, वो सिलसिला अब रुकने वाला नहीं है।
जिस तरह से प्रधानमंत्री ने बोला है संसद का सत्र शुरू होने के पहले दिन और उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में जीत के बाद 23 नवंबर को, बड़ा स्पष्ट संकेत है। कब आपने किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता को सुना था कि वो वक्फ कानून के बारे में ये कहे कि इसका प्रावधान बाबा साहब अंबेडकर के संविधान में नहीं है, ये नहीं होना चाहिए था, कांग्रेस ने तुष्टीकरण के लिए इस कानून को बनाया। इतने स्पष्ट शब्दों में बोलने की हिम्मत भाजपा के नेताओं की नहीं होती थी। तो ये बहुत बड़े बदलाव का संकेत है। और हरियाणा, जम्मू और महाराष्ट्र, इन तीनों ने ये आश्वस्त किया है, ये विश्वास दिलाया है कि इस मुद्दे पर हम आपके साथ समर्थन करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते आपके मन में स्पष्टता हो। आपके मन में दुविधा होगी तो माफ़ कीजिएगा, हम कितना साथ देंगे हम कह नहीं सकते, लेकिन आपके मन में कोई भ्रम नहीं होगा, आप स्पष्ट होंगे, लक्ष्य आपके सामने बिल्कुल साफ होगा, तो हम आपके साथ हैं, हर हाल में, हर तरह से, हर समय। ये संदेश है इस जनादेश का। इसको जो बांटने की कोशिश हो रही है तो नारा वही आता है, बटोगे तो कटोगे। अगर इस जनादेश को इस तरह से बांटने की कोशिश हुई तो आप समझिए आपको काटने की कोशिश हो रही है, आपके हिंदुत्व के नैरेटिव को काटने की कोशिश हो रही है, हिंदुत्व की बढ़ती हुई ताकत को रोकने की कोशिश हो रही है, आपको भरमाने की कोशिश हो रही है कि ना हिंदुत्व का तो कोई असर ही नहीं है, ये तो जो है सरकार की ये योजना थी जिसके कारण ये नतीजा आ गया। तो भाई अरविंद केजरीवाल तो हर राज्य में जहाँ चुनाव लड़ने जाते हैं इस तरह की योजनाओं की घोषणा करते हैं। दिल्ली और पंजाब के बाहर क्यों नहीं उनको समर्थन मिला, और दिल्ली और पंजाब में भी उनको समर्थन कितने दिन तक टिका रहेगा ये कहना मुश्किल है। फरवरी में चुनाव होने जा रहा है दिल्ली में, सब सामने आ जाएगा कि ये मुफ्त की राजनीति का क्या हश्र होगा। तो ये जो नया नैरेटिव हिंदुत्व के खिलाफ बनाने की कोशिश हो रही है, ये बांटने की कोशिश हो रही है जिससे हिंदुत्व के नैरेटिव को काटा जा सके। तो एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, इस बात को भूलिएगा नहीं। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।